हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूसिस पॉइंट और माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। तो आज आप लोग बच्चों फिजिक्स में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है बच्चों, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्ज को हमने आपको चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, और जैसे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसके यूनिट्स के बारे में, इस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने भी कराए हैं। तो आज किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कितने मेथड से, आप कितने तरीके से इसको चार्ज कर सकती हो, तो बच्चों आज उसी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है ना? तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही काम की चीज़ है और जेई मेंस और नीट में सभी क्वेश्चंस के इस तरह से कभी कभी पूछ सकता है। तो बी केयरफुल, सावधानी पूर्वक इस वीडियो को देखें और समझें, और इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं। ठीक है? तो देखिए वीडियो को। प्यारे बच्चों, आप लोग आज फिजिक्स में मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाएं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बच्चों, क्या होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग? इसका मतलब समझिए। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मतलब है कि किसी बॉडी को कितने मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके जो सिलेबस में कितने मेथड्स हैं और होते कितने हैं चार्ज करने के, तो यहाँ ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहाँ पर बच्चों 3 मेथड्स हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के। पहला बच्चों है बाई फ्रिक्शन, या तो फ्रिक्शन करा दिया जाए तो बॉडी चार्ज हो जाएगी, और दूसरा बाई इंडक्शन, और तीसरा है बाई कंडक्शन। यही है बच्चों 3 मेथड्स किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। तो याद रहेंगे, किसी बॉडी को चार्ज करने कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स। बाई फ्रिक्शन, बाई इंडक्शन, बाई कंडक्शन। अब बच्चों फ्रिक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन में हम रब करते हैं, रब्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी को दूसरे बॉडी के लिए क्या करते हैं? हम रब करते हैं, रगड़ते हैं या फ्रिक्शन कराते हैं। इसको हम लोग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, रब को। मतलब एक बॉडी से ये है, मान लो ये क्या है हमारा, ये हमारा है ग्लास रॉड। क्या है? ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को हम रब कराएं, रब्ड, मान लो मैंने कराया किससे? सिल्क से। सिल्क से मैंने रब कराया, सिल्क से, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर क्रिएट होगा उतना ही सिल्क पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। बिफोर रबिंग अभी कुछ नहीं हमने रब किया है, तो टोटल चार्ज इसका क्या है बच्चों? 0 है। नेट चार्ज कितना है? 0। रब करा देंगे, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव। मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी में रब करा दिया। इसे बोलते हैं बच्चों फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? बाई फ्रिक्शन। इंडक्शन में क्या होता है बच्चों? इंडक्शन समझिए। इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका डिफिनीशन लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज phenomena of temporary, is phenomena of temporary इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब टेम्परेरी इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन
ठीक है ना, टू अ कंडक्टर या इन अ कंडक्टर क्रिएट करने के लिए, टेम्परेरी इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए हम लोग इंडक्शन प्रोसेस करते हैं। तो कैसे इंडक्शन प्रोसेस करेंगे बच्चों, जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, मान लेते हैं ये बॉडी है, ध्यान दीजिए, ये चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज है आपके पास है। यहाँ हम एक दूसरी बॉडी लेते हैं, ये अनचार्ज बॉडी है, क्या है, अनचार्ज्ड। तो इस पर मान लेते हैं चार्ज कितना है, +Q। तो जैसे ही इस चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक लाएंगे बच्चों, ध्यान देना, जब एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के नियरेस्ट में लाएंगे तो उस पर क्या, उसके जो फर्स्ट सरफेस, जैसे ये क्या है, इसके जस्ट सामने है, तो ये वाला जो पोर्शन है इस पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपोजिट। अगर इस पर पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसके दूसरे साइड पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है अपने आप। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। यही है इंडक्शन, ठीक है ना बच्चों। अब मान लेते हैं इस पर चार्ज कितना आएगा, अब अमाउंट सेम रहेगा, तो अमाउंट सेम नहीं रहेगा दोनों पे, इस पे मान लेते हैं कुछ डिफरेंट अमाउंट आएगा, मान लिया कितना, Q डैश। अब इस Q डैश की वैल्यू कैसे निकालें, तो Q डैश की वैल्यू निकालने का एक फार्मूला दिया गया है, Q डैश इज इक्वल टू -Q 1-1/K। इस फार्मूले से हम इस पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Q डैश इक्वल टू -Q ब्रैकेट में 1-1/K। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ऑफ बॉडी। जो बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे इस पर, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो है K, ठीक है बच्चों। तो इस पर, इसको अगर हम अर्थिंग दे दें, यहाँ से हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो इस पर नेट चार्ज क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज ही बचेगा। कितना बचेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बच्चों। अर्थिंग देने पर क्या हो जाएगा, केवल नेगेटिव चार्ज रिजल्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, यही है कंडक्शन मेथड, क्लियर है। तो अनचार्ज बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया रहेगा आपको, और कितना इस पर चार्ज है Q, वैल्यू रख करके इस पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है इंडक्शन। बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन में होता क्या है, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज कॉन्टैक्ट विथ अनचार्ज्ड बॉडी देन बोथ बॉडीज बिकम सेम चार्ज इन नेचर एंड हैविंग एवरेज अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब जैसे एक बॉडी चार्ज है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं क्या हमारा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पर चार्ज का अमाउंट कितना मान ले, Q। ये अनचार्ज्ड है। अब इसको क्या करना है, एकदम नियरेस्ट नहीं रखना है, इसको टच करा देना है, कांटेक्ट में लाना है दूसरे के। यहाँ पे तो हम क्या करते थे, नज़दीक में लाए इसको, तो ये क्या हो गई, चार्ज हो गई इंडक्शन प्रोसेस से। ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया इसका। इसमें क्या होता है, टच करा दें इसमें, और टच करा करके दूर रख दें, ऐसे ये इसको ऐसे टच करा दिया, तो इस पर भी चार्ज आएगा, पॉजिटिव तो है ही, तो इस पर भी उतना ही सेम नेचर का चार्ज उतने ही अमाउंट में क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। टच करा करके अलग अलग कर दिया जाएगा। इस पर +Q है, इस पर 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं, तो दोनों का एवरेज निकाले तो क्या हो जाएगा, Q/2 इस पर आ जाएगा, Q/2 इस पर आ जाएगा। तो एवरेज अमाउंट में दोनों पर क्या होगा, अमाउंट आ जाएगा, एवरेज अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस होगा। यही है बच्चों कंडक्शन मेथड से चार्ज करने का तरीका। एक बॉडी चार्ज है, दूसरी अनचार्ज है, कांटेक्ट मिला दो, मतलब टच करा के अलग कर दो, अपने आप दोनों
वो तो चार्ज था ही, वो भी चार्ज हो जाएगा, दोनों सेम अमाउंट में और सेम नेचर के। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब जैसे एक बॉडी Q ये है, इस पर चार्ज है मान लो कुछ, कितना, प्लस Q, इस पर कोई चार्ज, इस पर भी चार्ज है मान लेते हैं, प्लस Q/2 है, ठीक है ना। तो अब दोनों को जब टच कराएंगे, यहाँ भी जब टच करा देंगे तब कितना होगा, तब ये रह जाएगा Q + Q/2/2। तो कितना 2Q, 3Q/2 एंड 3Q/4, 3Q/4 टच कराने के बाद दोनों पर आ जाएगा, जबकि दोनों चार्ज बॉडी हैं। यहाँ पे क्या था, एक अनचार्ज था और दूसरा चार्ज था। क्लियर बच्चों? तो टच कराने के बाद, दोनों को टच कराने के बाद आपस में दूर रख देने पर दोनों पर सेम नेचर का, सेम अमाउंट में एवरेज चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? तो ये है कौन सा मेथड, कंडक्शन मेथड। ठीक है, तो यहाँ तक को वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कीजिए, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ में इसको बेल आइकन को भी इसको प्रेस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो भी है इसका चार्ज के बारे में ही है। इस तरह हम आप लोग को पूरी फिज़िक्स क्लास 12 की फाउंडेशन करा देंगे। तैयारी आप लोग की अच्छी से हो जाएगी। नोट्स खुद से बनाइए, और जेईई मेंस के में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो ज़रूर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।